इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल प्रधानमंत्री मोदी की 3 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। पहली मीटिंग पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी, जिसमें वो अपने सांसदों से बात करेंगे। दूसरी मीटिंग देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी, कोरोना का टॉपिक होगा, मगर इसमें ममता के शामिल होने की संभावना कम है। और तीसरी बैठक होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें बंगाल के 5वें और 6ठे चरण के उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि जब पिछली बार बंगाल के नेताओं से मोदी की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस बार बंगाल में बीजेपी की जीत होगी। एक नेता के शब्द थे कि मोदी ने कहा था कि पहले 2 फेज के बाद ही टीएमसी औंधे मुंह गिर जाएगी। यानी इस बार चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर मोदी ही हैं। ये क्यों और कैसे होगा, इस रिपोर्ट से समझते हैं। मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, विष्णुपुर, दासपुर, सबान, सल्बोनी, बंगाल के 7 युद्ध के मैदान। माननीय प्रधानमंत्री हमारे माथे पहुंचे। कहां मोदी आगे चल रहे हैं, कहां दीदी आगे चल रही हैं, किस नेता की कितनी लहर है, इसको नापने का सबसे वैज्ञानिक फॉर्मूला यहां है। योगी की रैली के बाद, राजनाथ की रैली के बाद, दीदी की रैली के बाद कितना माहौल बदला, इसको सबसे पहले वोटर्स के मोबाइल के आंकड़े से समझते हैं। बंगाल के मीटर को डिकोड करते हैं। योगी ने मंगलवार दोपहर 12 बजे पुरुलिया में मोर्चा संभाला। उस वक्त गूगल ट्रेंड्स पर मोदी ट्रेंड कर रहे थे, 76 के आंकड़े के साथ टॉप पर बने हुए थे, जबकि दीदी का एवरेज था सिर्फ 14। 1:30 बजे योगी बांकुड़ा में थे और 3:30 बजे मिदनापुर में थे। उस वक्त भी गूगल का मीटर मोदी को 57 नंबर दे रहा था और दीदी 14 पर अटकी थी। 2:15 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विष्णुपुर में थे। उस वक्त गूगल ट्रेंड्स पर मोदी 46 पर थे और दीदी 18 पर थी। 2:30 बजे राजनाथ सिंह सबान में थे। उस वक्त मोदी का मीटर 81 पर था और दीदी का मीटर 12 पर था। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोपहर 2 बजे ही ममता बनर्जी भी बांकुड़ा में थी, मगर उस वक्त भी गूगल ट्रेंड्स पर मोदी 71 पर थे और दीदी सिर्फ 16 पर अटकी थी। गूगल ट्रेंड्स के इन आंकड़ों से पता चलता है कि बंगाल चुनाव में मोदी फैक्टर ही रूल करता दिख रहा है। मोदी आए नहीं, मगर आने से पहले ही वो बंगाल में टॉप पर चल रहे हैं। मोदी मोदी मोदी। बंगाल चुनाव में हिंदुत्व का मोदी मॉडल सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। दीदी भगवान भरोसे हैं, मगर बीजेपी भगवान भरोसे नहीं, मोदी के भरोसे है। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो भारत के कोटि कोटि नागरिकों की आस्था के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर जय श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है? मोदी की पूरी सेना बंगाल में उतर चुकी है। सबकी पिच अलग अलग है, सबकी लाइन लेंथ अलग अलग है, मगर मकसद एक है, मोदी के बंगाल में उतरने से पहले दीदी के खिलाफ मोदी की सियासी पिच तैयार करना। योगी की बात सुनने से एक सटीक फॉर्मूला निकलता है और वो है राम का नाम, योगी का काम, और इसके लिए योगी को लाया गया है यूपी वाले फॉर्मूले के साथ। राम भारत का विवादन है, भारत का संस्कार है, भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है। हमारे श्वास श्वास में राम बसे हैं। कोई राम से हमें अलग नहीं कर सकता है, और अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसको जनता स्वयं मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगी। यही गलती उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार ने किया था। आज उसके हाल उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। लेकिन हम सबके लिए गौरव की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। यानी हेडलाइंस राम की बनती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का भाषण सुनने से पता चलता है कि हर 5 मिनट में 5 बार मोदी का नाम जरूर आता है। बंगाल का किला फतह करने के लिए बीजेपी के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र नरेंद्र मोदी ही है। बंगाल चुनाव के शुरुआती 2 फेज में हिंदू वोटर्स का दिल जीतने के लिए सबसे बड़ा आइकॉन मोदी ही है।
बीजेपी के पास सिर्फ जय श्री राम का नारा नहीं है, डेवलपमेंट मोदी का रिलीजन है। इसलिए मोदी के पास बैकवर्ड वोटर्स से लेकर महिला और गरीब वोटर्स भी हैं। और ये सब कुछ फैक्ट है। जिन जिन राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप पता लगा लीजिए, चाहे वह गुजरात होगा, चाहे वह उत्तर प्रदेश होगा, चाहे वह मध्य प्रदेश हो। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, हम वह करके दिखाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हम वही करेंगे, हम वही कहेंगे जो हम करके दिखाएंगे। 7 वर्षों से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। अन्य राज्यों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह कोई नहीं कह सकता, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता। आपने कभी सुना है मोदी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का? क्या आपने सुना है मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का? इस वक्त हिंदुत्व का मोदी मॉडल बंगाल में ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस हेडलाइन को पढ़कर ऐसा लगता है कि इस बार मोदी की बदौलत बंगाल में बीजेपी की लॉटरी लगने वाली है। दीदी ने जिस हिंदू कार्ड को खेलने का चैलेंज बीजेपी को दिया, मोदी ने उसी चैलेंज को सीधे परिवर्तन से जोड़ दिया। यानी अब की बार मुद्दा धर्म के साथ साथ असल परिवर्तन का है, बंगाल के रियलिटी चेक का है। इसलिए अब की बार बदलाव वाली लाइन 2021 के चुनाव का एक्स फैक्टर बन गई है। सवाल यह है कि 2016 से 2021 के बीच ऐसा क्या हुआ कि 5 साल पहले बंगाल में एक फ्रेंच प्लेयर यानी छोटे खिलाड़ी से बीजेपी सत्ता हासिल करने वाली मेजर कंटेंडर बन गई। आज ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। इसके लिए हम एक एक करके कुछ अहम फैक्टर्स डिकोड करेंगे। बंगाल में बीजेपी की लहर का सबसे अहम फैक्टर है नरेंद्र मोदी। मोदी 18 मार्च को पुरुलिया से मोर्चा संभालेंगे। शुरुआती 2 फेज बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि इन दोनों फेज में एक बड़ी आबादी हिंदुओं की है। अब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझिए कि इस बार मोदी का मैजिक चलेगा तो कैसे चलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल ने बीजेपी को वोटों का आशीर्वाद सिर्फ मोदी की वजह से दिया। 2019 चुनाव के बाद हुए एक पोस्ट पोल स्टडी के मुताबिक बंगाल में 42% लोग मोदी को प्रधानमंत्री बने रहना देखना चाहते थे। मोदी की बदौलत बीजेपी को 39% ट्रेडिशनल लेफ्ट वोटर्स का साथ मिला, जबकि 32% कांग्रेसी वोटर्स ने मोदी का साथ दिया। यानी बंगाल के वोटर सेंटर में एक मजबूत नेता को देखना चाहते थे। एक आंकड़े के मुताबिक विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को 100 वोट मिलते हैं तो 100 में कम से कम 60 वोट मोदी के नाम पर मिलते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले हर 100 वोट में से 80 वोट मोदी के नाम पर मिले। यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर रूल करेगा, क्योंकि बंगाल के वोटर्स बदलाव के पक्ष में हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मोदी के बंगाल पहुंचने पर सारे चुनावी समीकरण का बदलना तय है। अभी उनकी एंट्री में कुछ घंटों का वक्त है, लेकिन इंटरनेट से लेकर ग्राउंड जीरो तक जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो सीधे सीधे मोदी को एज दे रहा है। अब इसे कुछ आंकड़ों की मदद से समझिए। 2019 में बीजेपी को 57% हिंदू वोट्स मिले थे, जो 2014 के मुकाबले 21% ज्यादा थे। इसी पैमाने पर लेफ्ट पार्टी को सिर्फ 6% हिंदू वोटर्स का साथ मिला, जो 2014 की तुलना में 23% घट गया, जबकि कांग्रेस का हिंदू वोट बैंक 6% से 3% पर आ गया। 2016 की तुलना में 2019 में टीएमसी का वोट शेयर कम नहीं हुआ, मगर बीजेपी को लेफ्ट और कांग्रेस की गिरावट का सीधा फायदा हुआ। इसी तरह 2019 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 59% दलित वोट मिला, जबकि ममता को सिर्फ 30% वोट ही मिले। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 17% दलित हैं। इसके अलावा बीजेपी को अपर कास्ट, ओबीसी और दूसरे सभी समुदाय से तृणमूल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा वोट मिला। इस लिहाज से देखें तो 2021 के चुनाव में भी जो वोटर्स ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं, वो कांग्रेस या लेफ्ट के खेमे में नहीं जाएंगे। वो बीजेपी को चुन सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बीजेपी ही बंगाल में असली परिवर्तन ला सकती है।
यहाँ पर हिंदुत्व के जिस मॉडल की बात हो रही है वो दलित और आदिवासियों में काफी पॉपुलर है। इस बीच दीदी को मुस्लिम वोट का झटका भी लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन की वजह से मुस्लिम वोटर्स टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं, यानी वोटों के बढ़ जाने का भी सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। साधारण भाषा में कहें तो काउंटर पोलराइजेशन भी इस बार एक अहम फैक्टर होगा, मगर निगाहें मोदी पर ही टिकी हैं, इसलिए मोदी का चेहरा बंगाल में बाकी सारे फैक्टर्स पर भारी पड़ेगा। बंगाल में मोदी की लोकप्रियता महिला वोटर्स में काफी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों की तादाद तकरीबन 49% है, और यह भी सही है कि महिलाओं के लिए ममता ने भी काम किया है और केंद्र की मोदी सरकार ने भी। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजनाओं के जरिए मोदी ने हर राज्य के महिला वोटरों में अपनी पैठ बनाई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 89 लाख कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 40% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को मिला है। बीजेपी को बिहार में भी महिला वोटरों का बहुत साथ इन्हीं योजनाओं की वजह से मिला था, और अब उनकी नजर पश्चिम बंगाल में भी इस वोट बैंक पर है। बुआ दीदी का नैरेटिव और बंगाल में पूरी महिला ब्रिगेड को उतारकर बीजेपी जीत की नैया महिलाओं के सहारे पार करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी कुछ अहम चीजें हैं जो बंगाल के वोटर्स को बीजेपी की तरफ भेज सकती हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि बंगाल में किसानों के सम्मान की दीदी ने चिंता नहीं की, किसान सम्मान निधि योजना बंगाल में लागू नहीं होने दी, गरीबों को शुद्ध पानी से महरूम रखा। अमित शाह आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार ने 10 साल के दीदी के शासन में 115 से ज्यादा योजनाएं पहुंचाई, मगर ये योजनाएं बंगाल के वोटर्स तक नहीं पहुंच पाई। इस बीच मोदी 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट लेकर चल रहे हैं। मंगलवार को अलग अलग लोकेशन पर जितनी भी चुनावी रैलियां हुई, उन सब में योगी से लेकर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा तक सबने बंगाल के वोटर्स का ध्यान इन मुद्दों की तरफ खींचा, मोदी का नाम लिया और बेहतर भविष्य का वादा किया। बात साफ है, अब की बार रैला से बड़ा खेला होगा। स्क्रिप्ट रेडी है और ये सब कुछ सिर्फ एक नाम और एक चेहरे के दम पर है, वो है नरेंद्र मोदी। सोचिए, बंगाल का सियासी घमासान इतना बड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की वेबसाइट पर भी दीदी बनाम दादा की हेडलाइन दिखाई देने लगी है। हर जगह सिर्फ मोदी फैक्टर के ही चर्चे हैं। मोदी के बंगाल पहुंचने से 48 घंटे पहले ही बंगाल का माहौल सेट कर दिया गया है। बंगाल के गली मोहल्ले, चौक चौराहे या कहें कोने कोने में मोदी के चर्चे हैं, और ये दीदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। बंगाल में आज का चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने आज 3 रैलियां की। जेपी नड्डा ने विष्णुपुर में रोड शो किया। ममता बनर्जी ने मेजिया और बांकुरा में रैली की। रैलियों में नेताओं के भाषण सुनने के बाद हमने बंगाल के वोटर्स से बात की। कितना धर्म चला, कितनी जाति चली, मोदी का नाम कितना चला, दीदी का काम कितना चला। इस रिपोर्ट में हमने नेताओं की बात कम रखी है और वोटर की बात ज्यादा है। पुरुलिया, बांकुड़ा, और मिदनापुर। जंगल महाल के 3 जिले इतने हॉटस्पॉट क्यों हैं? यहां पहले अमित शाह है, फिर भगवाधारी योगी आदित्यनाथ है, और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहीं रोड शो से शक्ति प्रदर्शन करते हैं। बंगाल चुनाव के पहले 2 फेज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? नरेंद्र मोदी 18 मार्च को जंगल महल पहुंचेंगे, मगर व्हील चेयर पर बैठी दीदी ने यहीं डेरा जमा लिया है। कोलकाता छोड़कर ममता बनर्जी ने वेस्ट मिदनापुर के नंदीग्राम में किराए का घर ले लिया है। लड़ाई कांटे की है, टक्कर आमने सामने की हो रही है। क्या पहले 2 फेज में ही बंगाल का फैसला होने वाला है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। আর খেলাও হবে, জেতাও হবে। আর বিজেপি জেনে রেখো, এই রাজনৈতিক যুদ্ধে বাংলা জিতবে, দিল্লি হারবে। বাংলা জিতবে, বহিরাগত গুন্ডারা হারবে। বাংলা জিতবে, বাঁকুড়া জিতবে, পুরুলিয়া জিতবে, ঝাড়গ্রাম জিতবে। बंगाल चुनाव की सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट ग्राउंड से ही मिल सकती है। इसके लिए हमारे 2 रिपोर्टर जंगल महल के ग्राउंड जीरो पर सैंपल सर्वे कर रहे हैं। मोदी या दीदी, बंगाल को किस पर भरोसा है? खेला होवे या आसोल पोरिबोर्तन? हम ग्राउंड रिपोर्ट के साथ इसे दिखाएंगे।
बंगाल के वोटरों का ओपिनियन पोल अनकट दिखाएंगे। मगर सबसे पहले बंगाल के बैटल ग्राउंड का इक्वेशन समझ लेते हैं। यहाँ का डेटा देखकर आप समझ जाएंगे कि जंगल महाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर में मुसलमान वाला एम फैक्टर क्यों नहीं चलता। पुरुलिया हिंदू बहुल जिला है। यहाँ हिंदू वोटर 90% है और मुस्लिम वोटर 8%। बांकुड़ा भी हिंदू बहुल है। बांकुड़ा में हिंदू वोटर 90% है और मुस्लिम वोटर 8% से थोड़े अधिक है। मिदनापुर भी हिंदू बहुल जिला है। वेस्ट मिदनापुर में हिंदू वोटर 87% है और मुस्लिम वोटर 10.5% है। ईस्ट मिदनापुर में हिंदू वोटर करीब 84% है और मुस्लिम वोटर 14% है। जंगल महाल में वोटों के इसी इक्वेशन की वजह से दीदी यहाँ चंडी पाठ करती हैं। बीजेपी के धर्म कर्म वाली राजनीति पर सवाल उठाने वाली ममता जंगल महाल में अपना धर्म लाउड स्पीकर पर बताती हैं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणस्वयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सदा नमस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। दीदी के हिंदू कार्ड का काउंटर करने के लिए भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे तो राम कार्ड चल दिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जब मंच से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं तो रैली में आए बीजेपी समर्थकों का जोश कैसे हाई हो जाता है। बांकुड़ा में इसका रियल टाइम टेस्ट किया इंडिया टीवी रिपोर्टर अर्चना सिंह ने। यहाँ पर ममता दीदी तो इस नारे से नाराज हो जाती हैं और योगी जी आते हैं तो जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाता है। तो क्या जय श्री राम से मतलब क्या बदलाव परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा यहाँ का। दीदी या मोदी, किसका खेल चलेगा? मोदी का खेल चलेगा, दीदी का कुछ नहीं चलेगा। जरूर मोदी का खेल चलेगा। मोदी मोदी 100% मोदी 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 छोड़कर जय श्री राम के नारे से दीदी तो नाराज हो। जय श्री राम, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। यहाँ हिंदुत्व है, जिंदा है अभी भी, कुछ नहीं चलेगा। जय जय श्री राम। कमाल होगा कि खेला मोदी मोदी का करना चाहिए इधर। मोदी जी मोदी जी। ये बताइए, योगी जी आते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, दीदी तो नाराज हो जाती है जय श्री राम। नाराज हो जाते हैं क्या? दीदी को हम चाहते नहीं, मोदी जी को चाहते हैं, इसलिए हम लोग आए इधर। आप क्या कहते हैं? मोदी जी के हैं तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं आप भी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बांकुड़ा में योगी के रैली ग्राउंड के बाद हमने दीदी के रैली ग्राउंड का भी सैंपल टेस्ट लिया। ममता के सपोर्टर का मूड क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने है। दीदी को चोट लगी है, वोट ज्यादा होगा, बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा, ज्यादा वोट होगा। बढ़ेगा 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 वोट बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा बहुत बहुत। इस बार हार नहीं होगी। इस बार क्या दीदी से भी दीदी में की चाहिए, दीदी भी रहेगा, दीदी भी उसमें यहाँ पर रहेगा। टीएमसी को ज्यादा सीट मिलेगा। बांकुड़ा जिले में विधानसभा की 12 सीटें जिन पर 27 मार्च और 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां की 12 सीटों में से 7 सीटें तृणमूल ने जीती थी, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और 3 सीटें लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई थी। 2016 में जहां की एक भी असेंबली सीट पर बीजेपी का खाता नहीं खुला था, 2019 में वहां बीजेपी ने लोकसभा की सीट जीत ली। 6,75,000 वोट लेकर बीजेपी के डॉक्टर सुभाष सरकार बांकुड़ा के सांसद बने। बांकुड़ा में 2016 में बीजेपी को मिले थे 10.7% वोट, 2019 में बीजेपी को मिले 49.2% वोट। 2019 वाली कामयाबी बीजेपी 2021 में दोहराना चाहती है, लेकिन वोटर क्या चाहता है, बांकुड़ा में फिर से कमल खिलेगा या खेला होगा, इसे समझने के लिए हम रैली ग्राउंड से निकलकर गलियों, मोहल्लों और बाजारों में भी पहुंचे।
बांकुड़ा के रायपुर का सोबुज बाजार है ये बताओ, लॉटरी बेचते हो तुम, किसी की लगती है? लगती है। तो इस बार किसकी चुनाव में किसकी किस्मत चमकेगी, बीजेपी की या टीएमसी की? टीएमसी की। टीएमसी की चमकेगी। दीदी आएंगी? आएंगी। इस बार किसकी किस्मत चमकेगी, दीदी की या बीजेपी की? टीएमसी की, दीदी की। दीदी को चोट लगी, इसके बाद वोट ज्यादा मिलेंगे? हाँ। यहाँ दीदी को वोट मिलेंगे या मोदी को? दीदी को। यहाँ पे कौन है, दीदी या मोदी? दीदी। दादा कौन है यहाँ पे? दीदी। दीदी चाहिए। दीदी लगेगी। दादा किसकी किस्मत चमकेगी इस बार, बीजेपी की या टीएमसी की? दीदी। दीदी। किसकी हवा लग रही, दीदी की या मोदी की? दीदी की। हाँ। और दीदी को चोट लगा, उसके बाद वोट ज्यादा मिलेगा, बढ़ेगा? हाँ, ज्यादा मिलेगा वोट। कौन, दीदी है या बीजेपी है? दीदी। दीदी। दीदी, ओनली दीदी। 22 मार्च को 1 अप्रैल को जंगल महाल की जिन 60 सीटों पर वोट पड़ने हैं, इन पर 2019 में भगवा लहर चली थी। नॉर्थ बंगाल के बाद यही वो इलाका है जहां से बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद बने थे, वो भी तब जबकि ममता सरकार ने यहां बीजेपी नेताओं को खोलकर चुनाव प्रचार नहीं करने दिया था। जिस पुरुलिया में योगी आदित्यनाथ ने रैली की, 2 साल पहले वहां उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था। याद करिए 2019 में भी मैं यहां आया था और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को यहां की मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। और तब मैंने झारखंड में हेलीकॉप्टर उतार करके 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मैं यहां आया था और तब भी मैंने आपके उत्साह को देखा था और उस उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। जब बंगाल में चुनाव प्रचार का शुभारंभ करना था तो मैंने कहा पुरुलिया से ही करूंगा। पुरुलिया में दबंगई वाली सियासत का सबसे ताजा एग्जाम्पल ये है। बीजेपी के रथों पर हमला करके उसमें तोड़फोड़ की गई। ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं को बाहरी गुंडा बताती हैं, ग्राउंड पर उन्हीं की पार्टी पर गुंडाई के आरोप लगते हैं। पुरुलिया से आपको लेकर चलते हैं मिदनापुर। वेस्ट मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से पर्चा भरकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। नंदीग्राम में अब तक अधिकारी परिवार का सिक्का चलता रहा है। शुभेंदु अधिकारी ममता की पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में है। 2019 वाली कामयाबी को बीजेपी 2021 में आगे बढ़ाना चाहती है। ममता बनर्जी बीजेपी के उस प्लान में अड़ंगा लगाने के लिए नंदीग्राम आई है। तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का असर पूरे मिदनापुर में होगा। पश्चिमी मिदनापुर में विधानसभा की 19 सीटें हैं, पूर्वी मिदनापुर में विधानसभा की 16 सीटें हैं। दोनों जिलों को मिलाकर मिदनापुर में 35 सीटें हैं। मिदनापुर की 35 सीटों पर किस पार्टी की हवा बनेगी और यह हवा पूरे बंगाल में किसके लिए लहर चलाएगी, ये समझने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य मिदनापुर में है। रैलियों में नेताओं की बात छोड़ दीजिए, डायरेक्ट वोटर की बात सुनिए। दीदी आएगी यहाँ या दादा? दादा जरूर आएगा। क्यों, कैसे? ढापबाजी, दीदी का ढापबाजी नहीं चलेगा इधर। बंगाल का आदमी बहुत समझ लिया है, अभी दीदी का जाना पड़ेगा। दीदी या दादा? दादा दादा कैसे? दादा आएगा, दादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टीएमसी करप्शन किया है ना, इसीलिए हमको दादा चाहिए, बीजेपी चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। दीदी जीतेंगी, दादा जीतेंगे? दादा दादा बिल्कुल दादा, 100%। दादा आएगा, दादा आएगा। अच्छा कम किया है, कीर्ति नहीं किया है, काटमानी खाया है। दीदी दुर्नीतिबाज है, दीदी तोलाबाज है, दीदी काटमानी खा लिया है, इसलिए दादा को आना पड़ेगा, जरूरी है। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, दीदी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। गुंडागर्दी करके इसे कर रहा है, वो नहीं चलेगा। दीदी अभी जा रहा है, वो मंगल होगा भारत का। जय श्री राम। दीदी या दादा? नहीं, हम लोग का दादा चाहिए, दीदी नहीं चाहिए। मिदनापुर की 35 सीटों में से सबसे बड़ा महासंग्राम नंदीग्राम में होने वाला है। नंदीग्राम की प्रयोगशाला में सबसे ताजा प्रयोग जाति का हुआ है। ममता बनर्जी ने यहां महिष्य वोटरों को रिजर्वेशन देने का वादा किया, तो बीजेपी ने भी यही वादा दोहरा दिया है। इस ओबीसी के आरक्षण में माइनॉरिटीज को भी जोड़ा गया और उनकी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा गया। अपने वोट के बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा।
रखा कि नहीं रखा? महिषी और तीली को वंचित रखा कि नहीं रखा? अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। नंदीग्राम में 53% महिष्य वोटर हैं। महिष्य खेती करने वाली जाति है। महिष्य जाति जनरल कैटेगरी में आती है। इनको ओबीसी में लाकर आरक्षण देने का वादा किया गया है। महिष्य जाति को आरक्षण के वादे का असर पूरे मिदनापुर में कितना होगा? धर्म के बाद जाति के इस दाव ने दीदी और मोदी में किसे आगे किया, इसे मिदनापुर के वोटरों से ही समझते हैं। दादा जीतेगा। दादा जीतेगा। दीदी से नाराजगी? नहीं चलेगा। दीदी हटाओ, दीदी हटाओ। दीदी ना अच्छा नहीं काम कर, नहीं अच्छा काम नहीं कर। दीदी क्या करेगा? सब चाल चोरी करता है और नौकरी नहीं देता है, किसी को मारता है। दीदी क्या करेगा हमारा इधर? 24 सीट में बीजेपी जीतेंगे। 20-25 हजार कम से कम बीजेपी जीतेंगे। दीदी का जितना कोई उम्मीद नहीं है, दादा जितने का उम्मीद है। दीदी जरूर हारेगी, जरूर हारेगी, जरूर हारेगी। दादा जीतेगी। बेलदा में जहां हम मौजूद हैं, अलग अलग जनता का मूड समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार यहां पर पलड़ा किसका भारी है। दीदी का पलड़ा भारी है या दादा का है? कौन जीतेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं यहाँ का तो हूँ नहीं, मिदनापुर का हूँ, तो यहाँ पे कौन जीतेगा मैं बता नहीं पाऊंगा। ये भी तो पश्चिम मिदनापुर का। हाँ, मैं मिदनापुर टाउन से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे बीजेपी का भारी है। इस बार क्या लग रहा है आपको मूड? बीजेपी, टीएमसी, दीदी या दादा? वोट तो विधानसभा वोट हम लोग दीदी को देता है बराबर, क्योंकि दीदी हम लोग का जब लॉकडाउन भी था तब खाने का घर में राशन भी नहीं था, गाड़ी वगैरह दुकान पाट हम लोग आयरन करके खाता। 2 बच्चा बीबी है, बुढ़ा आदमी, ये लोग भी सब हम लोग एक साथ इलाका में हम लोग दीदी का ही वोटर है, हम लोग दीदी को ही वोट देता है। ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है अंकल, दीदी का पलड़ा भारी चल रहा है या दादा का? दीदी तो अच्छा काम कर रहा है। नाराजगी तो नहीं है, पहले तो किया था, लेकिन दीदी किया था। नीचों वाला जो लेवल का है ना नेता का, वो तो ठीक नहीं है ना, इसलिए बीजेपी। क्या लगता है, आप तो लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, पुरानी राजनीति आपने देखी है सब, इस बार माहौल क्या लग रहा है? इस बार भी तो हम लोग तो सोचता है दीदी ही जीतेगा। हम लोग ऐसा ही तो देख रहा है बाजार में। आशा था तो दीदी के जीतने का। बंगाल के चुनावी संग्राम में जीत ही एकमात्र उद्देश्य है। जीत के लिए कोई धर्म का कार्ड फेंक रहा है तो कोई जाति का मुद्दा उछाल रहा है। फैसला बंगाल की जनता को करना है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।